आज कौन कौन सी भर्ती आई हैं उसके बारे में बता दूं। पहला विज्ञापन आया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से। साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती। इसमें कुल कितने पद हैं? 350 पद पुरुष के हैं और 196 पद जो हैं वो महिला के हैं। ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती होगी। ठीक भाई। अब इसमें है क्या? उम्र आपकी 18 से 22 साल चाहिए। योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। और साथ में इसमें कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, यानी कोई टेस्ट नहीं होगा और ना कोई फिजिकल होगा। फिजिकल का मतलब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ दर्शाया है कि आपके हाथ पैर ना टूटे हों, ठीक हों। चयन कैसे होगा? 80 नंबर का तो जिस स्पोर्ट्स कोटा से आपने फार्म डाला, जैसे बास्केटबॉल से डाला है या कबड्डी से डाला है, उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप कितने परफेक्ट हैं। 80 नंबर की तो वो परीक्षा हो गई, मतलब देखा जाएगा आप कैसे खेलते हैं, उसके टिप्स पूछे जाएंगे। और 20 नंबर जो इन्होंने रखे हैं वो इस बात के रखे हैं अभिलेखीय परीक्षण के, कि आपके पास जो स्पोर्ट्स कोटा का प्रमाण पत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है, या मान लीजिए यूनिवर्सिटी स्तर का है, या जिला स्तर का, या प्रदेश स्तर का है। उस हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो उसको ज्यादा अंक मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर का तो उसको कम अंक दिए जाएंगे। ठीक भाई। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो जिनके पास स्पोर्ट्स कोटा का कोई सर्टिफिकेट है राज्य स्तर का, यूनिवर्सिटी स्तर का, वो इसमें आवेदन करें। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ना कोई दौड़ होगी और ना इसमें आपका कोई सीना वगैरह नापा जाएगा। दूसरी भर्ती की बात करें, दूसरी भर्ती है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है, 300 असिस्टेंस पोस्ट निकाली हैं असिस्टेंस की। इसमें योग्यता आपकी स्नातक रहेगी, स्नातक ध्यान रखना भैया, स्नातक। और साथ में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से 30 साल के बीच होना चाहिए। इसमें जो आपका परीक्षा होगी 200 अंक की, और 200 अंक की परीक्षा में 40 नंबर का आपका अंग्रेजी है, 40 का मैथ, 40 का रीजनिंग है, 40 का जीएस है, और 40 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग होगा, सिंगल पेपर होगा। तीसरा विज्ञापन आया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। ये देखो लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे जब आप जाएंगे तो उसमें विज्ञापन आया, मानचित्रकों की भर्ती है। मानचित्रकों के कुल 283 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। इसमें योग्यता क्या रहेगी? पेट 2022 से भर्ती होगी, और साथ में आपके पास मानचित्रक का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रखना भाई। इसमें लिखित परीक्षा होगी और इसमें उम्र आपको 18 से 40 वर्ष चाहिए। इसका पूरा विज्ञापन सरकारी रिजल्ट पर भी पड़ा हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे पड़ा हुआ है। अगली न्यूज की तरफ रुख करते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो कैसे बनेगा, वो कब तक बनेगा, उसके बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में जो बातें निकली उनके समझ लें जरा आप। जैसे एक लिखा हुआ है, यहाँ देखें जरा ध्यान से इस न्यूज को। इस न्यूज में लिखा हुआ है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को विज्ञापन जल्द, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आने वाली है। ठीक भाई। और इसका विज्ञापन जल्द आएगा, लेकिन साफ साफ लिख दिया विज्ञापन एक दो दिन में जारी होगा, और 1-2 दिन में जारी होने के बाद कम से कम 25 दिन तक ये आवेदन लिए जाएंगे। अब आप खुद सोच लें, 2 दिन में जारी करेंगे विज्ञापन, 2 लग जाए 3 लग जाए, 25 दिन तक आवेदन लेंगे, उसके बाद चयन होगा। तो ये मान लीजिए आपका जो नया आयोग है शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये जनवरी के लास्ट तक ही पूर्ण रूप से गठित हो पाएगा। दिसंबर में यानी 2023 में इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक भाई। इस न्यूज को हटा दे, अगली न्यूज की तरफ आते हैं। अगली न्यूज हमने जो आपको अपनी वीडियो में बताई थी वही है। अगली न्यूज में लिखा हुआ है यहाँ पर कि सहायक अध्यापक सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ। यहाँ पर एक बात साफ साफ लिखा है, मैंने बताया था कल जो लखनऊ बेंच ने अपना फैसला दिया है उसमें कहा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है आने वाली प्राइमरी भर्ती में बीएड को शामिल ना करे। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, मैंने अपना वीडियो डाला भी था, ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई, ये लखनऊ बेंच का फैसला है। अगला है जो इंटरव्यू वाली बात चल रही थी, इसके बारे में जरा समझ लें। इंटरव्यू वाली बात जो है भैया वो प्राइमरी स्तर के लिए नहीं है। क्यों नहीं? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, जरा न्यूज में देखें ध्यान से, फिलहाल मैंने बता भी दिया था। लिखा है कि साक्षात्कार में न्यूनतम 40 व अधिकतम 90% अंक मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे किसको भाई? साक्षात्कार होता है पीजीटी में, तो पीजीटी के साक्षात्कार में दिए जाएंगे। अब प्राइमरी लेवल के अगर कोई एग्जाम होता है, बेसिक की भर्ती होती है, तो उसमें साक्षात्कार होते ही नहीं है।
और जब होता नहीं है तो उसमें इस तरीका के नंबर की कोई बात नहीं है। तो प्राइमरी में तो लिखित परीक्षा से ही होगी। इसमें लिखा भी है नए आयोग की सभी भर्तियां लिखित परीक्षा से ही होंगी, यानी मेरिट तो समाप्त है। एक कन्फर्म है कि प्राइमरी स्तर पर जब भी भर्ती आती है बेसिक की तो उसमें मेरिट लागू नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश में जो भी संविदा की भर्ती आई हैं उनके बारे में आज डिटेल दूंगा। जय हिंद।